हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का नया चैप्टर बायोलॉजी का करने जा रहे हैं। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में सबसे नया जो एक टर्म आता है, सबसे पहले न्यूट्रिशन। तो पहले समझते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। देखो, इंसान या कोई भी जानवर या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हो जिसमें लाइफ हो, जैसे प्लांट्स हो गया, इंसान हो गया, एनिमल्स हो गया, ऐसा बैक्टीरिया, ये मतलब वन सेल जो एक सेल से बना हुआ है, वो भी बैक्टीरिया भी, हर एक को जीने के लिए क्या चाहिए? खाना। खाना के बिना कोई जीना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो सबको खाना चाहिए। सबको क्या चाहिए? खाना। तो ये खाना क्यों चाहिए होता है? देखो, हम लोग के बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिएंट का जरूरत है लाइफ में जिंदा रहने के लिए। जैसे ग्रोथ करने के लिए हम लोग को प्रोटीन का जरूरत है, बॉडी में ग्रोथ हो उसके लिए प्रोटीन का जरूरत है। विटामिन का जरूरत है ताकि हम लोग का बॉडी बीमारी से लड़ सके। हाँ, कार्बोहाइड्रेट या फैट का जरूरत है कि हम लोग को बॉडी को एनर्जी मिल सके, है ना। तो अलग अलग मिनरल्स का हम लोग के बॉडी को, अलग अलग न्यूट्रिएंट का हम लोग के बॉडी को जरूरत है। तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना क्या होता है? वो खाना में ये सब न्यूट्रिएंट होता है। और जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग खाना खाने के बाद ये न्यूट्रिएंट अलग हो जाता है, टूट जाता है खाना से, और जहाँ जिसका जरूरत होता है हम लोग का बॉडी उसको यूज कर लेता है। ठीक है, तो वही मोड, उसी मोड, जिस मोड से हम लोग कभी खाना को खाते हैं, और उसका जो न्यूट्रिएंट होता है वो मतलब उसका जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट मतलब क्या? न्यूट्रिएंट टूट के अलग अलग बढ़ता है। इसी मोड को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। मतलब वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग खाना खाते हैं, और हम लोग खाना में से जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जैसे विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब अलग अलग होकर हम लोग का बॉडी उसको यूटिलाइज करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो लिख लो, न्यूट्रिशन का डिफिनेशन क्या हुआ? न्यूट्रिशन का डिफिनेशन हो गया, द मोड ऑफ टेकिंग फूड by an organism, the mode of taking food by an organism and utilizing the food for their growth and development। अब वो फूड को यूटिलाइज करना, यूज करना अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसा कोई भी वस्तु जिसमें लाइफ है, जिसके अंदर जान होता है, उसको लोग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे न्यूट्रिशन में? लिखोगे द मोड ऑफ टेकिंग, द मोड ऑफ taking, the mode of taking food, the mode of taking food by an organism, by an organism, and utilizing it for its growth and development is called nutrition। तो ऐसा मोड, the mode of taking food by an organism, and utilizing it for its growth and development। तो ऐसा मोड जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना लेता है अपने अंदर में, और उस खाना का यूज करता है अपना डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। तो उस मोड को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, जल्दी से उतारो। अब ध्यान दो, ये था न्यूट्रिशन का डिस्कशन। हम लोग का पहला चैप्टर जो है वो क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो वैसा मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म के वजह बाय प्लांट्स एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट्स जो खाना लेता है उसको यूज करता है अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, उसको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बोलते हैं। और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ना है, द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का क्या क्या टाइप होता है, ध्यान दो, इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं। न्यूट्रिशन in plants. Nutrition in plants. There are two types of nutrition in plants.
दो टाइप होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। कहाँ ध्यान है? हाँ, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दो प्रकार का होता है। पहला क्या है? ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पे ऑटो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दो प्रकार का हो गया, हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब ध्यान दो, ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का कोई टाइप नहीं होता, लेकिन हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का 4 टाइप होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है 4 टाइप? इसका 4 टाइप कौन कौन सा होता है? सबसे पहले होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? पैरासिटिक। दूसरा होता है इंसेक्टिवोरस। दूसरा होता है इंसेक्टिवोरस। दूसरा क्या होता है? इंसेक्टिवोरस। तीसरा क्या होता है? तो पहला हो गया पैरासिटिक, दूसरा हो गया इंसेक्टिवोरस, तीसरा होता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, सेप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक। लास्ट क्या होता है? सिम्बायोटिक। ये 4 प्रकार का हेटरोट्रॉफिक होता है। हेटरोट्रॉफिक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार, पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, सेप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक। ठीक है, जल्दी से इसको उतारो, इसके बाद हम लोग एक एक करके सब समझेंगे। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, ये चारों क्या होता है। चलो जल्दी। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। हम लोग बोले थे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, जो भी हरा कलर का प्लांट होता है, द ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो भी चीज अपना खाना खुद बनाए, उस मोड को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हम लोग इंसान हैं, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। नहीं, मम्मी खाना खुद से बनाते हैं, नहीं, वो नहीं। खाना हम लोग का खुद का नहीं होता, हम लोग दूसरे लाइफ को मार के या दूसरे लाइफ का को कुछ करके खाते हैं। नहीं सर, हम शाकाहारी हैं, हम मारते नहीं हैं। लेकिन प्लांट्स भी तो लाइफ है। तुम शाकाहारी हो, लेकिन प्लांट्स भी तो लाइफ है ना, उसको तो मारते हो ना। हाँ, सब्जी को काट के लाते हो तब तो खाते हो, उसको बनाते हो। तो लाइफ को तो हम लोग मारते ही हैं, चाहे ऐसे मारे या वैसे मारे। ठीक है, तो हम लोग अपने खाना के लिए दूसरे लाइफ पे डिपेंड है ना। जो शाकाहारी है वो प्लांट्स पे डिपेंड है, जो मांसाहारी है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड है। मतलब हम लोग क्या होता है, जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, किसी और पे डिपेंड हो, तो वो क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो खाना खुद से बनाता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स किसी दूसरे लाइफ को मार के खाना नहीं बनाता, ठीक है, अपना खाना खुद से बनाता है। कैसे? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है, जमीन के अंदर से वाटर और न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, ये सबको मिलाकर क्या बनाता है? वो अपना खाना बनाता है। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे खाना बनाता है, वो भी तुम लोग पढ़ना। ठीक है, तो वैसा ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। उसको हम लोग, उस प्लांट्स को हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक, और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड्स। उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे जिस प्रोसेस से वो खाना बनाता है, ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका डेफिनेशन लिख लो, इसका डेफिनेशन लिख लो, इसका डेफिनेशन लिखो। क्या कर रही हो? ना बदमाश है। किट्टू नहीं सुधरेगी, नहीं पढ़ा रही करो, अपना ड्राइंग लगाने में लगी हुई है। तो देखो, ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लिखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which
green plants in which green plants make their own food by the process of photosynthesis. The mode of nutrition in which green plants make their own food by the process of photosynthesis is called autotrophic modes of nutrition. Autotrophic mode of nutrition. तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फोटोसिंथेसिस के तरीके से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है, किसी और एनिमल पर डिपेंड नहीं रहता है खाना के लिए, या कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होता है खाना के लिए। तो उसमें क्या होता है ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन समझना गया। और जो किसी और लाइफ पे डिपेंड हो खाना के लिए उसमें क्या बनेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बनेंगे हम हेटेरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, तो देखो ये मोड को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये जो ग्रीन प्लांट्स है तो खाना खुद से बना रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे ऑटोट्रॉफ। क्या बोलोगे उसको ऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो लिख लो हियर ग्रीन प्लांट्स they are green plants that make their own food by photosynthesis. Here green plants that make their own food by photosynthesis are called autotrophs. उस मोड को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। और ग्रीन प्लांट्स को जो खाना अपने से बना रहा है बाय फोटोसिंथेसिस उसको हम क्या बोलेंगे ऑटोट्रॉफ। क्लियर है? यस सर। हाँ, yes. तो इसका मतलब ये है, जल्दी से आप उतार लो उसके बाद आगे बताते हैं। जल्दी से पॉज करो वीडियो को उतारो। तो चलो समझते हैं ये ऑटोट्रॉफ तो थोड़ा सा और डिटेल में। ये उतार लिए सब लोग, उतार लेना, जो नहीं उतारे पॉज कर लेना वीडियो को, उतार लेना। अब देखो ऑटोट्रॉफिक बना हुआ है 2 वर्ड से। ऑटोट्रॉफिक बना हुआ है 2 वर्ड से। ठीक है, कौन कौन 2 वर्ड है? ऑटो एंड ट्रॉफिक। ठीक है, 2 वर्ड है ऑटो एंड ट्रॉफिक। ध्यान दो, ये ऑटोट्रॉफिक बना है 2 वर्ड से, ऑटो एंड ट्रॉफिक। तो ध्यान देना ऑटोट्रॉफिक इसी के आगे लिखना होगा ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, comprises 2 words। पहला क्या? ऑटो मतलब गाड़ी चलने वाला ऑटो नहीं, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद। ऑटो मीन्स पहला है ऑटो मीन्स सेल्फ मतलब खुद से। सेल्फ मतलब अपने आप, खुद। अपना सेल्फ मतलब क्या होता है? खुद से। तो ऑटो मीन्स होता है खुद। ऑटो मीन्स क्या होता है? खुद। एंड ट्रॉफिज्म भी इसको बोलते हैं, है ना? ट्रॉफिक या ट्रॉफिज्म। ठीक है, ट्रॉफिज्म से ट्रॉफिक बना। ठीक है, इसमें एस एम लिखो या सी लिखो, कोई बात नहीं। ट्रॉफिक मीन्स जल्दी क्या बोला? नॉरिशमेंट। ट्रॉफिक मीन्स होगा टू ईट। ट्रॉफिक मीन्स टू, नॉरिशमेंट भी सही है, टू ईट ही मतलब उसका दूसरा वर्ड होता है। ठीक है, ट्रॉफिक मीन्स टू ईट। क्लियर है? तो ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स टू ईट, मतलब खुद से खाने का चीज बना रहा है अपना, है ना? तो इसका ऑटोट्रॉफिक का मतलब समझ आ गया। चलो इसको जल्दी से उतार लो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ गए, ऑटोट्रॉफ क्या होता है समझ गए। अब हम लोगों को पता चला कि ऑटोट्रॉफिक जो ग्रीन प्लांट्स होता है वो अपना खाना खुद बनाता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो भैया ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है समझते हैं। देखो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस और उसका इक्वेशन क्या होगा ये हम लोग को समझना है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो जब भी हम लोग ग्रीन प्लांट जब खाना बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के प्रेजेंस में जब फोटोसिंथेसिस प्लांट्स अपना खाना बनाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी दो वर्ड से बना हुआ है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो एंड सिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, LIGHT लाइट, एंड सिंथेसिस मतलब टू मेक। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब टू मेक, मतलब कि मेक खाना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस इज व्हाट, मेक खाना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये जो खाना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बनाता है कौन, ग्रीन प्लांट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। बस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज कर लेता है ना। तो अब हमको पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज कर रहा है। तो चलो हम लोग इसका पहले इक्वेशन समझते हैं, किसका किसका यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 और वाटर होता है H2O। ये दोनों का यूज किया किसके प्रेजेंस में, यूज किया सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। और एक चीज होता है क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल क्या होता है, प्लांट्स के अंदर में, ठीक है, प्लांट्स के अंदर में जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो पत्ता के अंदर में हरा हरा पिगमेंट होता है, जिसके कारण हरा कलर मिलता है किसको, प्लांट्स को या लीव्स को, जो हरा कलर देता है लीव्स को, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, रिएक्ट करता है किसके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफ सनलाइट एंड व्हाट, क्लोरोफिल। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन होने के बाद हम लोग का जो खाना बनता है, खाना क्या बनता है, इसमें ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो हम लोग ये क्या प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन बनाता होगा तभी तो छोड़ता होगा। तो इसमें क्या बनेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनाता है O2, ऑक्सीजन बनाता है O2। और जब इसको बैलेंस करोगे तो 666 दे दोगे, क्या दे दोगे, 666। याद रखना, कभी बैलेंस तुम लोग पढ़े नहीं हो तो तुम लोग याद रखना है कि 666, ठीक है, समझ में आ गया। 6, 6 एंड 6, ठीक है। ये बैलेंसिंग इसलिए होता है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल हो, हाइड्रोजन जितना इधर है उतना ही उधर होना चाहिए। इधर हाइड्रोजन 12 है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 था, 2 मल्टीप्लाई 6 12 हो गया ना। तो हर एक को बराबर करने के लिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। अगले क्लास में 8 में तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो अभी इतना ही याद रखो, इसको बैलेंस करने के लिए। तो अब ये मेरा इक्वेशन हो गया किसका, फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और हम लोग का प्लांट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, जो छोटा छोटा होल होता है, जो प्लांट्स के लीव्स में छोटा छोटा होल होता है, उसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। उस स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अंदर लेता है और ये पानी और न्यूट्रिशन इसको मिलता है, रूट्स लेता है जमीन के अंदर से, सॉइल से रूट्स, सॉइल जो होता है वहां से रूट्स पानी को लेता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी आपस में रिएक्ट करता है किससे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये दोनों के प्रेजेंट में ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाता है, जो खाना होता है प्लांट्स का। प्लांट्स का खाना क्या है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बनाता है और ये ऑक्सीजन बनाता है जो बाहर निकलता है, जो हम लोग इनहेल करते हैं। तो जो ऑक्सीजन बाहर प्लांट छोड़ता है, यही से तो मिलता है ऑक्सीजन इसको बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ आ गया, यहाँ पर लिख लोगे नीचे में, कार्बन डाइऑक्साइड है ये, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, वाटर। हाँ, ये वाटर, ये हो जाएगा ग्लूकोज, ये हो जाएगा ग्लूकोज और ये हो जाएगा ऑक्सीजन। चलो जल्दी से उसको उतार लो। और इसके बाद अब डिफिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय
by the plants, the process of making food by the plants in the presence of sunlight, in the presence of sunlight by using carbon dioxide, water and chlorophyll, in the presence of sunlight and chlorophyll by using carbon dioxide and water is called photosynthesis. तो लिख लो photosynthesis का definition, लिखो the process by which food is produced, the process by which the process by which the process by which food the process by which food is produced the process by which food is produced by the plants by plants with the process by which food is produced by plants in the presence of sunlight and chlorophyll, in the presence of sunlight and chlorophyll, ठीक है। In the presence of sunlight and chlorophyll by using carbon dioxide and water, is called photosynthesis। समझ आ गया? तो द प्रोसेस वैसा प्रोसेस जिसमें खाना बनाया जाता है प्लांट्स के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, किसका यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में आगे लिखोगे इट इज मेड और इसके बाद लिखना, ठीक है, इट इज मेड of two words photo means light, LIGHT, light. Photo means light and synthesis means to make. Synthesis means to make. चलो जल्दी से उतारो। तो it made up of two words, photo means light and synthesis means to make. So to make खाना in the presence of light, to make food in the presence of light। ठीक है, चलो जल्दी से उतार लो इसको पॉज करके। तो आज के लिए हम यहीं पे छोड़ेंगे। तो हम लोग आज ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कर लिए, अगले क्लास में हेटरोट्रॉफिक और उसका टाइप करेंगे। ठीक है, तो आज में इतना काफी है। चलो पॉज करके उतार लेना।